हेलो दोस्तों, तो आपका इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको भौतिक जगत तथा मापन जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस, ऑप्शनल क्वेश्चंस को हल करवाऊंगा। तो ये प्रैक्टिस सेट क्लास 11th में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पहला है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल है। पहला ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय बल, दूसरा है दुर्बल नाभिकीय बल, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। मैंने आपको बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल है। क्लियर हो गया? तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? मान लो इसको ए, मान लो इसको बी, सी और डी, तो हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह बल जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है वह कौन सा बल है? पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है प्रबल नाभिकीय बल, तीसरा है दुर्बल नाभिकीय बल और चौथा है विद्युत चुम्बकीय बल। तो यहाँ पर देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुम्बकीय बल में मैंने आपको अंतर बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह द्रव्यमान के कारण लगता है और विद्युत चुम्बकीय बल आवेश के कारण लगता है। क्योंकि देखिए आवेश एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं और प्रतिकर्षित भी करते हैं। तो ये क्या होगा? विद्युत चुम्बकीय बल में क्या होगा? आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के बल होंगे। क्लियर हो गया इतना? यहाँ पर देखिए, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित, और माइनस माइनस और प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के बल लगते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की? तो पहला है जूल, दूसरा न्यूटन, तीसरा आइंस्टीन, चौथा फैराडे है। तो मैंने आपको याद कीजिए पढ़ाया था ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई क्या है हमारा? द्रव्यमान है। ई क्या है हमारा? एनर्जी यानी कि ऊर्जा है। देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने दी थी? और मैंने आपको बताया था ये समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। तो ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है, बस 5 मिनट। क्लियर? क्योंकि जो जो इससे संबंधित केवल बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं। क्लियर हो गया? तो इसलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ इससे संबंधित। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रकाश वर्ष कितनी माइक्रोन के बराबर होता है? मैंने आपको इससे संबंधित प्रश्न भी हल करवाया था। तो यहाँ पर देखिए, एक मीटर बराबर कितने माइक्रोन होते हैं? 10⁻6 माइक्रोन होते हैं। इसको म्यू से प्रदर्शित कर देते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होते हैं? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होते हैं? 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर। ठीक है, अब देखिए, एक प्रकाश वर्ष 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर होते हैं। अब 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन। तो यहाँ पर अगर हम 10⁻6 में 9.467 गुणे 10⁻15 का गुणा कर देते हैं तो हमें एक प्रकाश वर्ष का मान निकल जाएगा, वो भी किसमें? माइक्रोन में हो जाएगा। अगर यहाँ पर चलिए गुणा करते हैं हम, तो 10⁻6 का गुणा हम किस में करेंगे? 9.467 गुणे 10⁻15 में कर देते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा? ये भी देखिए प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जुड़ आएगा। तो 9.467 गुणे 10⁻21 माइक्रोन। 21 माइक्रोन कितने माइक्रोन के बराबर होते हैं? 21। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए इस जो क्वेश्चन है उसका पीडीएफ भी बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ। अगर आप कमेंट में लिख दे या सर डाल दीजिए तो मैं डाल दूँगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 मीट्रिक टन का मान होता है 10⁻3 किलो, 10⁻4 किलो, 10⁻2 किलो, 10⁻5 किलोग्राम। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था 1 टन बराबर कितने होते हैं? 10 कुंतल होते हैं। 10 क्विंटल होते हैं। और
1 कुंतल में कितने किलोग्राम? 100। तो 10 कुंतल का करना है तो 100 10 गुणे 100 यानी कि 10 घात 3 किलोग्राम हो जाएगा। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर। 1 मीट्रिक टन का मान होता है 10 घात 3 किलोग्राम। क्लियर। चलिए, अगर मान लीजिए इसको हम ग्राम में बदलना है, हमें ग्राम में, तो यहाँ पे 10 घात 3 एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 10 घात 3 किलोग्राम में 10 घात 3 गुणे 10 की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा? 10 की घात 6 ग्राम। 1 मीट्रिक टन में 10 की घात 6 ग्राम होती हैं। मान लो क्वेश्चन पे पूछ लिया, ऑप्शन दिया हो ग्राम में, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा, ठोस कोण का मात्रक है। पहला स्टेरेडियन, दूसरा रेडियन, तीसरा कैंडेला, चौथा मोल। तो मैंने आपको बताया था ये ठोस है वह क्या है? पूरक मात्रकों में आता है। पूरक राशियाँ, ये पूरक राशियाँ हैं। मैंने आपको बताया था ना, पूरक राशि 2 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने आपको बताया था समतल कोण, दूसरा घन कोण या ठोस कोण। ये घन कोण या इसको घन कोण भी कहते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ ले घन कोण या ठोस कोण का मात्रक बताइए, तो क्या मैंने आपको क्या बताया था? स्टेरेडियन। इसको हम यह सार से प्रदर्शित करते हैं। तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीजीएस पद्धति में लंबाई कामा द्रव्यमान तथा समय के मान क्रमशः है। यहाँ पे देखिए क्रमशः आ गया है, तो आपको पहले लंबाई का मात्रक करना है, उसके बाद द्रव्यमान, उसके बाद समय। क्लियर हो गया? क्रम से करना है। तो यहाँ पे पहला मीटर, सीजीएस में पहले देख लीजिए, सी क्या है? सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हो गया। और जी क्या है हमारा? ग्राम हो गया। यस क्या हो गया? सेकंड हो गया। मतलब ऐसी पद्धतियाँ जिसमें जिसमें द्रव्यमान को ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहले लंबाई का हम ढूंढेंगे। लंबाई कहाँ है? मीटर यहाँ आ गया। मीटर नहीं होगा क्योंकि सेंटीमीटर होगा ना, सीजीएस पद्धति है। तो सेंटीमीटर यहाँ पर तीनों विकल्प में पहला दिया गया है, लेकिन दूसरा ऑप्शन द्रव्यमान है। द्रव्यमान का जो दिया गया है मात्रक कहाँ है? किलोग्राम। लेकिन इसमें सीजीएस पद्धति में किलोग्राम होता नहीं, तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही। क्लियर हो गया। देखिए हालांकि ये भी मात्रक है, लेकिन पूछा है क्रमशः ना, तो क्रमशः यहाँ ये नहीं है। ये देखिए पहले लंबाई का हो गया, उसके बाद सेकंड हो गया, उसके बाद द्रव्यमान का हो गया, तो ये क्रम से नहीं है। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। चलिए, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर नहीं होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? पहला वाला देखिए 9.467 गुणे 10 की घात 15 मीटर तो होता है, ये तो सही है। अगर दूसरा वाला ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर में, इसमें 100 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 9.467 गुणे 10 की घात 15 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 9.467 गुणे 17 गुणे 10 की घात 2 मीटर। क्लियर। तो यहाँ पे अगर इसमें 10 की घात 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 9.467 गुणे 10 की घात 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बात दूसरा वाली भी ऑप्शन हमारा इसका मात्रक है, इसके बराबर है। अब तीसरा करते हैं कि 9.46 गुणे 10 की घात 21 माइक्रोन, इसे मैंने पहले निकाला है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही। और चौथा वाला देखिए ये बचा है, तो इसे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। क्लियर। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आखिरी और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? कैंडेला मूल मात्रक है, एम्पियर भी मूल मात्रक है, और केल्विन भी मूल मात्रक है, लेकिन जो कूलाम है वह मूल मात्रक नहीं है, क्योंकि क्यू बराबर क्या होते हैं? आई इंटू टी होता है। तो कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं? एम्पियर, एम्पियर गुणे सेकंड, एम्पियर गुणे सेकंड। और यहाँ पर जो व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक होते हैं, उन्हें अन्य मात्रकों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्यू को हम व्यक्त करें एम्पियर और सेकंड, और जो कि ये क्या है? मूल मात्रक हैं। देखिए हम किसी भी राशि मात्रक को मूल मात्रक में बदल दे रहे हैं तो क्या होगा? वो व्युत्पन्न राशियाँ होंगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। चलिए, अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं कि हाँ सर कैसा लगा। तो अगली बार मैं आपके लिए और ही यदि लंबा वीडियो का सेशन लेके आऊँगा, प्रैक्टिस जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ
क्या चैप्टर का नाम क्या है? त्रुटि। त्रुटि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उसमें हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे और 2-3 वीडियो मैं उसके लेके आऊँगा और लंबी लंबी रहेगी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।